वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले कल वीकली एक्सपायरी है तो हमें हीरो ज़ीरो कहाँ पे करना है ये देखना है कि एग्जैक्टली कौन से टाइम पे हम छोटे से छोटे प्रीमियम को 5 गुना या 6 गुना के अंदर प्रॉफिट करके निकाल सकते, कॉल या पुट में कहाँ पे एंट्री लेना है वो हम समझेंगे, और इंट्राडे में मॉर्निंग में और आफ्टरनून में कहाँ बड़े ट्रेड लेना है वो हम समझेंगे। सबसे पहले वीकली कैंडल के अंदर देखिए, ये यहाँ से नीचे आया, फिर ये अपसाइड गया, ये एक बार, ये लगातार तीनों हाई देखिए कि यहाँ से ही मार्केट के अंदर सेलिंग आया है। भले वो एचडीएफसी मर्जर का न्यूज़ की वजह से सेलिंग आया है, लेकिन वो न्यूज़ की वजह से एग्जैक्ट ये पॉइंट से सेलिंग आ रहा है। तो अभी आज के दिन क्या ये हैमर बना के ये फिर से अपसाइड गया है, तो मार्केट अभी भी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है 42,800 से लेके 42,500 का। ये पूरा एरिया एक अभी सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अभी कल के लिए ये समझिए आपको एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ पे करना है। ये 15 मिनट चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर देखिए कि जो लास्ट का जो हवर था उसके अंदर यहाँ मार्केट थोड़ा सा ये वॉलेटाइल हो चुका है। अभी ये मार्केट यहाँ से ये नीचे आया। आज के दिन का अगर मार्केट देखो आप सिर्फ, तो यहाँ से ये डायरेक्टली न्यूज़ के कारण नीचे आया, फिर अप साइड गया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, तो यहाँ से ये ब्रेकआउट कर सकता था, इसलिए यहाँ पे हमने कॉल बाय करने को दिया था। लेकिन ये भी बोला था कि भाई स्टॉप लॉस दिया था नो डाउट, लेकिन आपको बोला था कि भाई होल्ड करके रखना, क्योंकि यहाँ से ये मार्केट पता था कि ये सपोर्ट है तो ये इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता। अगर तोड़ना होता तो इतना अपसाइड भी ये मूव नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये नीचे आया, फिर ये लेवल जो जहाँ पे टाइम स्पेंड किया था वो लेवल से फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया, और एग्जैक्टली अभी रेसिस्टेंस पे ही एरिया पे ही खड़ा हुआ है। तो अभी हमें एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ पे लेना है। अभी दो लेवल है आपके पास, कल के लिए रेंज है 43,600, दूसरा लेवल है आपके पास 42,800। इसके बीच के अंदर ही कल मार्केट रहने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर ये रेंज को ब्रेकआउट किया तो कल आपको बहुत बड़ा जैकपॉट मिल सकता है। तो इसके लिए हमें ट्रेड अभी से प्लान कैसे करना है कि मान लो कि कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, अभी मार्केट क्लोजिंग आया है 43,330 पे, अभी यहाँ 50 पॉइंट प्लस माइनस यहाँ ओपन होके अगर अपसाइड जा रहा है तो यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं आप, और आपका पहला टारगेट हो जाएगा 43,500। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है तो यहाँ से आप जो भी पुट बाय करो उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना, बड़ा कोई स्टॉप लॉस यहाँ मत रखना। भले आपको दोबारा एंट्री करनी पड़े, री एंट्री कर सकते हो, लेकिन कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ भी सकते हैं और आपको लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए आपको क्वांटिटी और जो स्टॉप लॉस है दोनों को टाइटली ट्रेल करते जाना है। अगर मान लो कि पहली कैंडल में यहाँ नीचे आया, फिर ये अपसाइड गया और ये नीचे ब्रेक कराए, तो यहाँ पे आप एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वांटिटी में पहले एक पुट बाय करना है। लेकिन अगर फिर यहाँ आके अगर ये मार्केट ये सपोर्ट लेके फिर से ये रिवर्स जा रहा है तो यहाँ तुरंत कॉल मत बाय करो। ये लेवल जब तक ब्रेक ना करे तब तक यहाँ से कॉल नहीं बाय करना चाहिए। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये, मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है, डायरेक्टली ओपन हो रहा है 43,500, तो यहाँ से पहले 2-3 मिनट के लिए मार्केट को होल्ड करने दो। देखो कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ रहा है तो आपको टारगेट हो जाना चाहिए आज का क्लोजिंग 43,300, तो 200 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है। लेकिन वो बहुत तेज़ी से होगा तो आपको एंट्री, मानो कि कोई 150 रुपये का आपको पुट मिल रहा है, तो अगर वो डायरेक्ट 200 हो गया है तो उसमें आप कहीं पर भी एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो 200 पे चला गया है। तो आपको स्टॉप लॉस 150 के आसपास रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही ट्रेड करो कि जिसके अंदर आपको 20 से 30 रुपये का मैक्स टू मैक्स इतना ही स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ बड़ा गैप अप खुल के नीचे आया और फिर से यहाँ से अपसाइड जा रहा है तो यहाँ से कॉल की पोजीशन रखो, और उसको मिनिमम आपको 1:30 बजे तक उसको पोजीशन को होल्ड करके रखना है, और तभी आपको उसमें प्रॉफिट बुक करना है। अगर बाई चांस मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है डायरेक्ट 43,100 के आसपास, तो यहाँ से मार्केट इंटरेस्टिंग होगा कि अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने की ट्राई कर रहा है तो यहाँ से कॉल बाय कर सकते हो। लेकिन टारगेट आज का जो क्लोजिंग है यहाँ पे रखो, और फिर यहाँ टाइम्स करने के बाद अगर अपसाइड जा रहा है तो यहाँ से आप और कॉल की क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ कोई कॉल की क्वांटिटी ऐड मत करो। यहाँ से अगर मार्केट ये अपसाइड गया फिर यहाँ से अगर नीचे आ रहा हो, तो लास्ट एक्सपायरी में भी ऐसा हुआ था और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से जो पहली रेड कैंडल बने उसके अंदर यहाँ से आपको पुट बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर होगा और आपका टारगेट हो जाएगा मिनिमम 42,800 तक, और 12:30 या 1:30 बजे के आसपास ये अगर क्रॉस करता है तो और 200-300 पॉइंट आपको मिलेगा। तो
आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा 20 से 30 पॉइंट का, लेकिन आपको टारगेट मिलेगा 100 से 200 पॉइंट का प्रॉफिट के अंदर। तो इस तरह से सोच समझ के आपको ये ट्रेड करना है। अभी हीरो ज़ीरो के अंदर आप समझ लो किस तरह से ट्रेड करना है। हीरो ज़ीरो ट्रेड आपको पहले ये जो रेंज है वो रेंज आप समझ लो। 1 सेकंड आपको मैं क्लियर दिखा देता हूँ। अभी 2-3 दिन का आप यहाँ से रेंज देखो तो आपको समझ आ जाएगा कहाँ आपको एग्जैक्टली एंट्री करना है कि मार्केट ये नीचे गया, अपसाइड गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये नीचे गया। तो ये जो सपोर्ट है ये लगातार 2 बार टेस्ट हो चुका है। अभी मार्केट ये रेंज में यहाँ पे फंसा है, तो यहाँ ब्रेक करने के बाद तुरंत ये अपसाइड अच्छी तरह जा सकता है, या फिर ये अगर रेंज ब्रेक किया तो ये नीचे की साइड अच्छी तरह से जा सकता है। तो यहाँ आपको पुट कब बाई करना है, मान लो कि 1:30 बजे के आसपास मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है 43,500 से लेके 600 के बीच में, और यहाँ से अगर ये अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर आपको कोई भी 20 रुपये का बैंक निफ्टी का कॉल बाय करना है, और आपको मिनिमम 50 से लेके 150 तक का टारगेट इसके अंदर आपको रखना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लिया तो फिर आप ये पोजीशन होल्ड नहीं कर पाओगे। तो इतना ही पोजीशन साइज रखो जिसके अंदर आपको या ज़ीरो हो जाए तो कुछ ज़्यादा फर्क ना हो, लेकिन अगर टारगेट आ जाए तो आपको 4 से 5 गुना या 10 गुना तक आपके प्रॉफिट कैप्चर कर सको। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि जितना आपका पोजीशन साइज है उतना ही ट्रेड करो। ये एजुकेशनल ट्रेड्स में आपको दे रहा हूं, तो इतना भी रिस्क मत ले लो कि अगर मान लो कि किसी भी न्यूज़ के कारण कल मार्केट यहाँ ऐसे ही साइडवेज चला जाता है और आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाए, ऐसा मत करना। आपके कैपिटल का 10 से 20% ही इसके अंदर रिस्क लेना चाहिए। अभी मान लो कि मार्केट 12:30 या 1:30 बजे के आसपास ये रेंज में घूम रहा है। ये रेंज है 42,800 के आसपास और 42,900, ये रेंज के अंदर अगर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन दे रहा है तो यहाँ से आपको कोई भी 20 रुपये का पुट बाय करना चाहिए, और इसका टारगेट भी आप रख सकते हो। मिनिमम 60 से लेके 150 तक का आप टारगेट रख सकते हो। इसमें आपको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए कि आपने मानो कि 2 या 5 क्वांटिटी बाय किया है तो पहले के अंदर आप 50 का टारगेट रखो, दूसरे के अंदर 100 और तीसरे के अंदर 150 का टारगेट रखो। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।